Hey guys, welcome to another video and after successfully finishing the Australian Grand Prix, अब जो नेक्स्ट है वो है चाइनीज़ ग्रांड प्री जो होगा शंघाई के इंटरनेशनल सर्किट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस टाइमिंग्स की। तो 13 मार्च को जो है वो स्टार्ट होगा, मतलब ये जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री ख़त्म होने के नेक्स्ट वीक में ही है। एंड प्रैक्टिस 1 होगा 9 बजे से लेके 10 बजे तक इन 13 मार्च को। फिर स्प्रिंट क्वालिफाइंग होगा। एंड ये स्प्रिंट वगैरह क्या होता है मैंने पुरानी वीडियोस में जाके देखा है, तो जाके पहले वो देखो अगर आपको पता नहीं है स्प्रिंट है क्या है। बट ये वीक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। एंड स्प्रिंट क्वालिफाइंग जो है वो दोपहर के 1 बजे से लेके 1:44 तक रहेगा, मतलब 44 मिनट्स का स्प्रिंट होता है। वो कैसे होता है ये भी मैंने जाके बताया। फिर 14 मार्च को है वो स्प्रिंट रेस होगी एंड रेस क्वालिफाइंग होगी। एंड 15 मार्च को जो है वो रेस होगी। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग्स आपके अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट कर दीजिए। तो थोड़े टेक्निकल डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो रेस होगी वो 54 लैप्स की रेस होगी। एंड फर्स्ट ग्रांड प्री जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। रेस की जो डिस्टेंस है वो 305.066 किलोमीटर है। एक लैप की लेंथ वो 5.451 किलोमीटर है। रेस ट्रैक है वो शंघाई में है जो चाइना के जादिंग डिस्ट्रिक्ट में है। एंड जो सबसे लंबा स्ट्रेट होगा वो आप देख सकते हैं, स्ट्रेट 13 से लेके 14 के बीच में होगा। एंड इसकी जो लेंथ है वो 1.2 किलोमीटर है। एंड वही जो है वो सबसे फास्टेस्ट पार्ट है पूरे रेस का। बाकी इस जो सर्किट है उसमें 360 तक मैक्सिमम स्पीड अचीव की जा सकती है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। थोड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जाए तो अभी तक का फास्टेस्ट ऑफिशियल रेस लैप वो है माइकल शूमैकर ने मारा है जो फरारी की टीम से है। एंड वो लैप टाइम है 1 मिनट 32 सेकंड 2:38 जो 2004 में मारा था। बाकी फास्टेस्ट क्वालिफाइंग लैप जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड में आता है, जो क्वालिफाइंग में मारते हैं, तो वो ऑस्कर पियास्ट्री ने मारा था फ्रॉम मैक्लेरन। एंड ये पिछले साल की ही बात है। एंड उन्होंने जो माइकल शूमैकर है उनसे 2 सेकंड जो है वो कम लिए थे। अब मेन चीज़ पे आते हैं। तो अब बात करते हैं मोस्ट डेंजरस टर्न की। तो मैक्सिमम कोलिजन है वो एट टर्न 1 होंगे। एंड मोस्टली सारे सर्किट के टर्न 1 पे ही मैक्सिमम कोलिजन होता है। फिर जो सेकंड मैक्सिमम जहाँ पे कोलिजन के चांसेस है वो टर्न 14 है। एंड वहाँ पे भी रिस्क काफ़ी हाई है क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्ट्रेट ख़त्म होता है। एंड आपको 360 की स्पीड से डायरेक्ट 60-70 की स्पीड पे आना है, तो हाँ काफ़ी दिक्कत वाली बात है। फिर टर्न 1 एंड 2 भी है। फिर 7-8 जो हाई स्पीड है वो भी है। फिर टर्न 13 भी है एंड टर्न 6। तो ये सारे टर्न्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम कोलिजन के चांसेस है। बस क्विकली बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री के विनर्स की। तो जॉर्ज रसल, किमी एंटोनी, चार्ल्स लेक्लेयर, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस ये जीत चुके हैं। बाकी उनके सामने उनके पॉइंट्स देख सकते हैं 25, 18, 15, 12, 10 एंड 8। कंस्ट्रक्टर की स्टैंडिंग क्या है तो मर्सिडीज एट द फर्स्ट है, फिर फरारी है, फिर मैक्लेरन है, फिर रेड बुल रेसिंग है। बाकी आप मेरे पिछले 2 वीडियोस जाके देखना जहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलियन का एनालिसिस दिया है एंड क्या रिज़ल्ट आया उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो जाके आप देखना। बात करते हैं क्वालिफाइंग रेस लास्ट सीज़न। पिछले साल के क्वालिफाइंग जो रेस है उसके क्या रिजल्ट्स है उसकी बात करते हैं। एंड ये जो है वो क्वालिफाइंग के है, नॉट कि रेस रिजल्ट के। तो क्वालिफाइंग में जो है ऑस्कर पियास्ट्री, जॉर्ज रसल, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन ये है, इन्होंने बहुत अच्छा किया था पिछले साल के क्वालिफाइंग में। एंड फिर बात करते हैं रेस विनर्स की। तो पिछले साल की जो चाइनीज़ ग्रांड प्री है वो जीती थी ऑस्कर पियास्ट्री ने। फिर सेकंड नंबर पे आए थे लैंडो नॉरिस, फिर जॉर्ज रसल, फिर मैक्स वर्स्टैपन, फिर एस्टेबन एकॉन, फिर किमी एंटोनी, फिर ओलिवर, लुइस हैमिल्टन सर एंड चार्ल्स लेक्लेयर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर एट शंघाई इंटरनेशनल, क्योंकि टेम्परेचर ये बहुत मैटर करता है। तो टेम्परेचर क्या रहने वाला है तो बारिश की बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। बाकी टेम्परेचर जो है वो 26 से 28 डिग्री होने वाला है। एंड वेदर कंडीशंस आर पार्टली क्लाउडी एंड ड्राई। तो ऐसे वेदर कंडीशंस होने वाले हैं, ना ज़्यादा ठंडा होने वाला है ना ज़्यादा जो मिडल ईस्ट के जैसे गर्म होने वाला है। बाकी आप ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टायर्स ये एक देख सकते हैं। बाकी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो मोस्टली जो शंघाई इंटरनेशनल सर्किट है वो क्लॉकवाइज सर्किट है। एंड उसके वजह से आपका जो मेन टायर पे स्ट्रेस आएगा वो
फ्रंट वाले टायर की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। एंड हमेशा फार्मूला वन में जो फ्रंट का लेफ़्ट टायर है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो क्यों होता है वो एक बार मैंने फ्रंट टायर लॉकअप वाली वीडियो एंड वो सब भी बनाया है, तो वो भी देख लेना। सीधा बात करते हैं टायर कंपाउंड्स की कि कौन से टायर कंपाउंड्स यूज़ होने की पॉसिबिलिटी है। तो पिछले साल तक जो है वो C2, C3 एंड C4 टायर कंपाउंड जो है वो यूज़ किए गए हैं। एंड इस साल भी मेजॉरिटी में वही कंपाउंड यूज़ किए जाएंगे। एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में C3, C4, C5 हुआ था बिकॉज वो हाइब्रिड सर्किट था, तो स्ट्रीट सर्किट भी था एंड थोड़ा रेस ट्रैक भी था। बट ये प्योर जो है वो रेस ट्रैक होने वाला है। तो ग्रिप अच्छी मिलनी चाहिए, टायर कंपाउंड ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो इसके वजह से C2, C3 एंड C4 जो है वो टायर कंपाउंड यूज़ किए गए हैं, जहाँ पे C2 सबसे हार्ड है एंड C4 सबसे सॉफ्ट है। बाकी इसके बाद बात करते हैं पॉसिबल स्ट्रैटेजी की। तो मीडियम से स्टार्ट करके फिर हार्ड में जा सकते हैं, फिर मीडियम से स्टार्ट करके हार्ड में जाके फिर मीडियम में आ सकते हैं, या सॉफ्ट में स्टार्ट करके थोड़े से 10 लैप सॉफ्ट में करेंगे, फिर हार्ड एंड हार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हू नोस कौन सी टीम क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकती है। बाकी सॉफ्ट जो है वो 13 तक चल सकते हैं, 13 लैप तक। मीडियम जो है वो 18 से 25 लैप तक चल सकते हैं। एंड हार्ड जो है वो अराउंड 35-42 के बीच में चलते हैं, बट उनकी स्पीड ना काफ़ी कम हो जाती है। लाइक यूज़ नहीं बनता किसी टायर को 42 लैप्स तक यूज़ करने में, अनटिल एंड अनलेस आप आपके पीछे वाले से 30 सेकेंड या एटलीस्ट 20 सेकेंड आगे नहीं हो, तब तक हार्ड को पूरा इतना पुश करने का कोई मतलब नहीं बनता। कि ये पॉसिबल स्ट्रैटेजीज है बाय टीम। एक बार आप वीडियो पॉज करके देखना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी टायर स्ट्रैटेजी या पिट स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करती है। तो टायर का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो जो टायर का डिग्रेडेशन होने वाला है वो मीडियम टू हाई होने वाला है। स्ट्रेट सर्किट है एंड रेस सर्किट है, तो उसके से ओवरऑल डिग्रेडेशन मीडियम टू हाई होने वाला है। फिर जो फ्रंट लेफ़्ट टायर का है उधर भी बहुत उसको स्ट्रेस आने वाला है। फिर रियर टायर में मीडियम, फिर ग्रेनिंग रिस्क भी मीडियम टू हाई है। टायर ग्रिप इवोल्यूशन इंक्रीजिंग होने वाला है, मतलब जैसे जैसे रेस होगी वैसे वैसे ग्रिप जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर ट्रैक एब्रेसिवनेस जो है वो मीडियम रहेगा एंड टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो मॉडरेट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेसेस ऑन टायर। तो फ्रंट लेफ्ट पे जो है वो काफ़ी वेरी हाई स्ट्रेस होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग कंटिन्यूस टर्निंग ऑफ टर्न 1 टू टर्न 3। फिर जो रियर का लेफ़्ट है वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हाई होगी एट लोड थ्रू टर्न 13। फिर जो फ्रंट राइट है वहाँ पे मीडियम होगा एंड रियर का जो राइट है वहाँ पे सबसे कम लोड लगता है। कि मैंने जो टीम चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस है वो चाइनीज़ ग्रांड प्री में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मुझे पहले ऐसे लगता था कि मैक्लेरन आउट परफॉर्म कर देगी, रेड बुल आउट परफॉर्म कर देगी, मर्सिडीज़ विल बी ओके, बट दिस इज़ रॉन्ग। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री का जो टीम एंड चैलेंजेस को देख के मैं अब यही कह सकता हूँ कि चाइनीज़ ग्रांड प्री में मर्सिडीज़ एंड फरारी विल बी ऑन द टॉप। फिर मैक्लेरन एंड जो रेड बुल है उनको 4 एंड 4.5 स्टार रहेगा एंड एस्टन मार्टिन 0। बाकी ऑडी एंड बाकी सब तो कर ही रहे, तो वो लोग मतलब इतना आउट परफॉर्म नहीं कर देंगे, बट हाँ क्योंकि उनका बेसिक ही गाड़ी अभी तक पूरी अच्छे से बनी नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हैं, तो हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी विच टीम विल हैव एडवांटेज, ये मैं इसलिए मैक्लेरन को 5 स्टार दे रहा हूँ बिकॉज उन्होंने पिछले सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट लेट्स सी इस सीज़न में क्या होता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग स्ट्रेट्स है, रेस ट्रैक है, तो मेरी प्रेडिक्शंस के ऊपर भी अभी आते हैं। क्या है कि मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन कार, तो शंघाई ग्रांड प्री में कौन से पार्ट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है, तो टायर्स। तो टायर्स पे तो हमेशा वेरी हाई स्ट्रेस आता ही है। फिर ब्रेक्स, क्योंकि आप 360 किलोमीटर से सीधा आप 60-70 किलोमीटर पे आते हो, तो ब्रेक्स पे भी काफ़ी हाई लेवल का स्ट्रेस होने वाला है। फिर पावर यूनिट, उस पर भी हाई लेवल का स्ट्रेस होने वाला है, क्योंकि बैटरी एंड वो बार बार चार्ज एंड ये होगा। एंड फिर उसके बाद एरोडायनेमिक्स होगा, फिर सस्पेंशन होगा, इस पर मीडियम आने वाला है। तो अब बात करते हैं बैटरी की। एंड शंघाई में जो है वो रेस ट्रैक है, रेस सर्किट है, तो एंड काफ़ी स्ट्रेट्स है, तो ब्रेकिंग से रीजनरेटिव करना काफ़ी दिक्कतें आने वाली है बैटरी को। बट हाँ, टीम जो है वो हेवी ब्रेकिंग एट टर्न 14, मीडियम ब्रेकिंग एट टर्न 6, पार्शियल लिफ्ट ब्रेकिंग एट टर्न 1 एंड 2 एंड इंजन ब्रेकिंग असिस्टेंट। तो इंजन ब्रेकिंग क्या होती है इसके ऊपर भी
मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इंजन ब्रेकिंग कैसे जो है वो रीजनरेटिव करेगी। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में जैसे फास्ट चार्जिंग ऑफ बैटरी अवेलेबल थी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हु नोस, क्या अभी ये सब एक मेरी सिर्फ प्रेडिक्शन है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, बैटरी चार्जिंग का इशू आने वाला है। एंड क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट एंड बैटरी को हमेशा इंजन ब्रेकिंग से चार्जिंग नहीं की जा सकती, ये भी याद रखना। एंड लॉन्ग स्ट्रेट होने की वजह से आपको फुल स्पीड पे जाना पड़ेगा, तो बैटरी का कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होने वाला है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से पार्ट पे कैसी बैटरी यूज़ होगी, कहाँ पे जनरेशन होगी। बाकी अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शंस की। अगर मैंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री नहीं देखा होता तो मैं सीधा सीधा बोलता कि ऑस्कर पियास्ट्री जो है उन्होंने पिछले साल पोडियम मारा था, फर्स्ट आए थे एंड मैक्लेरन कंस्ट्रक्टर थी, तो इस साल भी वही बनेगी। बट मैंने मर्सिडीज़ के इंजन को देखा है एंड मैं अपनी आने वाली प्रेडिक्शन में हमेशा टॉप 5 में मर्सिडीज़ का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पे जॉर्ज रसल ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंजन काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो जॉर्ज ही है वो रहने वाले हैं। बाकी सेकंड पोजीशन पे मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स, क्योंकि देखो उनका अनफॉर्चुनेट था कि वो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में क्वालिफाइंग में बाहर हो गए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाइनीज़ में होने वाला है। बाकी हु नोस, क्या पता अभी तक वो गाड़ी में अच्छे से सेट नहीं आया है, कुछ भी फेलियर हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड मैक्स, फिर थर्ड मुझे ऐसा लगता है ऑस्कर पियास्ट्री आएंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है, एंड फिर फोर्थ आएंगे चार्ल्स लेक्लेयर, फिर लैंडो आ सकते हैं क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ड्राइवर, फिर लुइस हैमिल्टन, फिर किमी एंटोनेली एंड आइजैक हजा। बाकी किमी एंटोनेली अगर मैक्स वर्स्टैपन एंड ऑस्कर पियास्ट्री होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किमी एंटोनेली सेकंड आते। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों फिर से डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो दे विल बी ऑन द 2 एंड 3 एंड किमी एंटोनेली थोड़ा पीछे पुश होंगे। बाकी हु नोज यार, किमी एंटोनेली का इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मर्सिडीज़ का इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैक्लेरन थोड़ा करेगी, फिर फरारी, फिर मर्सिडीज़ एंड फिर रेडबुल। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर DNF नहीं होता, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, तो इनके बीच में पॉइंट्स टेबल का इतना बड़ा डिफरेंस जो फर्स्ट रेस में हुआ वो अब नहीं होगा। बाकी फास्टेस्ट स्पीड तो मेरे को लगता है कि मैक्लेरन, मैंने लिखा है लैंडो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऑस्कर पियास्ट्री को दिया जाएगा। एंड वो तो मतलब चलो ऐसे कोई जानबूझ के स्लो नहीं करते, बट एक होता है ना कि लक के ऊपर रहता है। एंड आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वैसे मैंने ऊपर बता दिया है, बट हाँ अगर आपको कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ऐसे कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। तो बाकी हम बात करके कुछ फैक्ट्स की। तो जो शंघाई ग्रांड प्री का जो ट्रैक है वो एक उनके ही चाइनीज़ कैरेक्टर के ऊपर है, जो आप देख सकते हैं चाइनीज़ कैरेक्टर यहाँ पे है। तो उसका जो मतलब है, तो शैंग का मीनिंग होता है असेंड करना, मतलब टू गो अप। फिर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, फिर यूनिक स्पायरल कॉर्नर है टर्न 1 एंड 2, फिर कंस्ट्रक्टर कॉस्ट वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड चैलेंजिंग एनर्जी मैनेजमेंट, हाँ एनर्जी मैनेजमेंट चैलेंजिंग का तो है, मतलब इस बार काफ़ी दिक्कत आ सकती है। कुछ गाड़ियाँ बहुत स्पीड में जाके मेरे को लगता है कि बीच रास्ते में ही स्लो होने वाली है। हु नोस, कुछ भी हो सकता है। तो बस यही मेरा प्रेडिक्शन है फॉर चाइनीज़ ग्रांड प्री। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सा मुझे और पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यहाँ तक देखा है आपने तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो बाय।